हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है सभी कोई अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है ना, टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज का वीडियो। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज ही का प्लान है मेरा किचन को थोड़ा क्लीन वगैरह करने का। तो यहाँ पे जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह के टाइम में तो बहुत सारे काम रहते हैं सारे हाउसवाइफ को। तो सुबह उठते के साथ हम लोग किचन में नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज जो है ना सोची कि मैं सब कर लूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लूँगी, सबको खिला पिला लूँगी, उसके बाद अपने काम में लगूँगी। तो यहाँ पे आज मैंने सूजी वाला इडली बनाया है, साथ में मैं बनाई हूँ गर्मा गर्म सांभर। तो बेटा खा के मैंने उसे स्कूल भेज दिया है। अभी हम लोग अपने लिए भी थोड़ा सा नाश्ता निकालेंगे। किचन आप लोग देख सकते हैं, सारा सामान टॉप काउंटर के ऊपर में ही है। जो जो मतलब ज़रूरत पड़ता है ना सुबह के टाइम में, नाश्ता वगैरह जब बनता है उस टाइम पे सारे सामान ऊपर ही आ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सभी घर का मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा, क्योंकि कुकिंग करने के टाइम आप लोग आगे पीछे कोई नहीं देखता है कि कहाँ पे क्या सामान है, क्या है। सब कोई चाहता है कि पहले काम को अपना फिनिश करे, जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाए, उसके बाद ही जो है ना उसे समेटा जाएगा। तो ये देखिए गरम गरम सांभर मैंने इडली में डाल दिया है और इडली ना काफ़ी अच्छी बनी थी, सॉफ्ट बनी थी। मैंने इनो वगैरह डाल के बनाया था, दही वगैरह डाल के। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बाद ये हमारे गर्मा गर्म इडली रेडी है। साथ में मैंने अंडा बॉईल किया था। तो आज ना मैं जो देसी वाले बतख के अंडे होते हैं ना, वो मैं बॉईल की हूँ। किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो अंडे होते हैं ना, अगर देसी वाले या तो नॉर्मल भी, अगर आप लोग को इसका जो छिलका है ना सही तरीके से उतारना है तो गर्मा गर्म उतारने से सही रहता है। बट ये जैसे ठंडा हो जाता है ना, आप लोग देख सकते हैं इसका जो अंदर का चीज़ है ना वो भी लेके निकल जाता है। तो कोई नहीं, जैसे इसका छिलका निकला मैंने इसे निकाल दिया है। अभी मैं इसे 2 भाग में कट कर लूँगी। और इसका जो येलो वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, अच्छा लगता है। ठंडा के मौसम में एक बतख का अंडा अगर आप सुबह खा रहे हो ना, काफ़ी अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं किचन क्लीनिंग का काम। तो यहाँ पे ना सबसे पहले जितने भी झोल वगैरह है सबको मैं निकालूंगी। और मैं ज़्यादातर झाड़ू से ही क्लीन करती हूँ, या तो फिर अगर मेरे हाथ पहुँचते हैं तो मैं कपड़ों से भी क्लीन कर देती हूँ। इससे जो वाल है ना हमारा अच्छे से क्लीन हो जाता है, डस्ट वगैरह जितने भी रहते हैं वो सभी निकल जाते हैं कपड़ों से। तो अभी मैं झाड़ू से ही इसे निकाल रही हूँ और सारे आराम से निकल जा रहे हैं। क्या होता है ना कि अगर घर में पूजा के टाइम में धूप वगैरह हम लोग जलाते हैं तो ज़्यादातर वीक में ही बहुत ज़्यादा झोल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर वीक क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे कुछ जार वगैरह भी रखे हुए थे। जैसे ही सामान इसके अंदर का ख़त्म हो जाता है ना, मैं क्या करती हूँ लगे हाथ इसे क्लीन कर देती हूँ। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं मसालादानी, इसका मसाला 2-4 दिन पहले ही सारा ख़त्म हो गया था। तो मैं वेट कर रही थी कि एक ही साथ सबको क्लीन करूँगी और अच्छे से फिर सामान वगैरह इसके अंदर भर दूँगी। तो ये जो जार सब है, ये जार सब में बहुत जल्दी गंदा जो है ना जम जाता है। अगर आप लोग मंथली या तो 2 वीक में, 3 वीक में, जैसे भी हो आप लोग क्लीन करते हो। हर रोज़ तो ये सब नहीं पॉसिबल हो पाता है, बट बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुकिंग वगैरह जब हम लोग करते हैं उस टाइम पे हम लोग का इतना भी होश नहीं रहता है कि हाथ में तेल लगा है या हल्दी लगा है, उसी हाथ से हम लोग सारी चीज़ों को टच करते हैं तो वो गंदे होते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो बस इसी वजह से जैसे ही अंदर का जो सामान है वो ख़त्म होता है, वैसे ही मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए सारी जो मेरे जार वगैरह थे वो सब धुल चुके हैं। अभी मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में ये आराम से सूख जाएगा। उसके बाद ये जो मेरा सेल्फ़ है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट का है। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे सामान रखती हूँ जो कि मेरे हर टाइम यूज़ में नहीं आता है। जैसे कि अभी मिक्सर का जार वगैरह मैंने रख दिया है।
उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा जो स्नैक्स वाला काउंटर है, यहाँ पे भी मैंने ज़्यादातर सामान जो है ना अभी कुछ नहीं डाला है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा ना मॉइस्चर हो जाती है और चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, हर वीक इसे क्लीन करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले इसका जार जो है ना, सब जार को मैं क्लीन करने वाली हूँ अच्छे से पानी से। उसके बाद इस जगह को भी मैं थोड़ा बहुत बीच-बीच में इस तरह से कॉलिन से पोंछती जाती हूँ। इससे क्या होता है, डस्ट वगैरह भी निकल जाते हैं और थोड़े बहुत जो कॉकरोच वगैरह आते हैं ना, वो सभी अच्छे से बाहर चले जाते हैं। तेल के डब्बों में जैसे ही तेल ख़त्म हो जाता है, उसे भी मैं तुरंत क्लीन करती हूँ और सूखने के बाद मैं इसमें रिफ़िल कर देती हूँ तेल वगैरह। तो ये सब चीज़ ऐसा है ना कि आपको जब आप कुकिंग करने के लिए घुसो तभी ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि ऑयल, हल्दी, मसाले, नमक वगैरह जो भी हो, ये सब चीज़ एनी टाइम लग यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल को भी डाल दूँगी। तो ये सब मैं रिफ़िल करती हूँ 2 वीक में। हर 2 वीक में मैं रिफ़िल कर देती हूँ, फिनिश हो ही जाते हैं तो फिर वॉश ही हो जाता है, उस टाइम पे वॉश करके ही मैं रिफ़िल करती हूँ। जिसमें मैं ऑयल को रखती हूँ उसमें मैं एक टिश्यू पेपर लगा देती हूँ नीचे, क्योंकि ऑयल जब भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, थोड़ा बहुत बूँद-बूँद में वो नीचे गिरते रहता है। तो ऊपर का काउंटर ख़राब ना हो, इस वजह से मैं एक टिश्यू पेपर इस तरह से लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, तेल को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और काउंटर मेरा गंदा भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मसालादानी है ना, ये भी अच्छे से सूख चुके हैं। मैंने इसमें मसाले डालना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो मसाले हैं ना, ये मसाले तो मुझे लगता है वीक में हर वीक ही ख़त्म होता है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, ज़्यादा क्वांटिटी लेता भी नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में ही ये रहता है। तो ये हर वीक ख़त्म होता है और हर वीक ही मैं इस तरह से इसे रिफ़िल कर देती हूँ। तो जो एनी टाइम यूज़ में आता है, रेगुलर यूज़ में आता है, जो खाना वगैरह एनी टाइम बनता है, वो सब मसाले मैं इसमें रखती हूँ। और ये जो मेरा एरिया है, इसमें मैं ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह रखती हूँ और अभी आप लोग देख सकते हैं सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। तो हाथ में कुछ भी मिलता है ना हड़बड़ी में, वहीं पे रखा जाता है। तो ये जगह को मैंने स्पेशली मेडिसिन वगैरह के लिए रखा है, क्योंकि कभी मैं किसी टाइम में नहीं रहती हूँ तो हस्बैंड आराम से निकाल लेते हैं कुछ अगर ज़रूरत पड़ता है दवा वगैरह का तो। और ये वाला जो मेरा एरिया है, अभी मैंने ज़्यादा सामान इसमें नहीं रखा है, तो थोड़े बहुत जो बड़े वाले बर्तन हैं ना, मैंने इसमें रख दिया है। और प्लेट वगैरह, थाली वगैरह जो है, जो अभी नहीं लगते हैं, काम में नहीं आते हैं, वो सब मैं रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं और एक टिप आप लोग को देना चाहती हूँ। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग पैकेट से सामान वगैरह निकालते हैं ना, उसके बाद पैकेट को या तो रबड़ से बांध देते हैं या तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट उसे ना इस तरह से आग से ज़रूर उसे उसका मुंह बंद कर दें। इससे क्या होगा ना कि अंदर हवा नहीं जाएगा और मसाले वगैरह ख़राब नहीं होंगे, लंबे टाइम तक ये रह जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। इसका जो आगे का साइड है, जहाँ से मैं काटती हूँ, उसे मैं बंद कर देती हूँ इस तरह से आग से जला के। तो चलिए, ये तो हो गया मेरा घर का, किचन का जो ऑर्गेनाइज़ और टिप वगैरह था वो सब। अभी मैं करने जा रही हूँ अपने किचन का जो ऊपर वाले सेल्फ है उसकी क्लीनिंग। तो बाहर में क्या होता है ना कि गैस वगैरह जलते हैं, भले ही आप चिमनी वगैरह ऑन करके रखो, बट क्या होता है ना कि थोड़े वगैरह जब धुआं वगैरह है, तेल का छींटा वगैरह है, वो सब ऊपर तक आ ही जाता है। तो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मतलब तेल के इतने ज़्यादा छींटे इसमें लगे हुए हैं ना कि मैं इसे कॉलिन से पोंछ रही हूँ। कभी-कभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा विनेगर, डिटर्जेंट पाउडर डाल के मिक्स करके मैं पोंछती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा क्लीन होता है। ज़्यादा नहीं, बस 10 दिन या 8 दिन के बीच में इस तरह से पोंछ देती हूँ ना, तो किचन ऐसे ही चमकने लगता है। तो यहाँ पे सब कुछ अपने हाथ का खेल है, अपने हाथ में आप लोग जैसे करिएगा, घर गंदा भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा, सब आपके हाथ में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलिन से जो है ना अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मेरे हाथ में जो आप लोग टॉवल देख रहे हैं ना, ये किचन टॉवल है, तो इससे काफ़ी अच्छा क्लीन होता है। इसका वीडियो मेरे चैनल में है, आप लोग चाहें तो एक बार विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी स्नैक्स के डब्बे थे ना, सारे मैंने क्लीन करके धूप में रख दिया है। तो ये थोड़ी देर के बाद ये जब सूख जाएंगे ना, मैं इसमें जितने भी सामान वगैरह, बिस्किट्स वगैरह जो सब के डब्बे हैं, सब मैं इसमें डाल दूँगी।
यहाँ पे ऊपर वाला जगह को क्लीन करने से नीचे के पोर्शन में भी बहुत सारे गंदे गिर जाते हैं। तो इसे भी मैं कपड़ा में थोड़ा सा सर्फ़ वगैरह या कुछ जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं वो सब लेके थोड़ा सा इस तरह से ज़रूर पोंछ दें। इससे क्या होगा कि आपके थोड़े बहुत जो गंदे हैं या तो फिर तेल वगैरह गिरे हैं वो सब आराम से निकल जाते हैं। तो लीजिए वही गैस भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। जब भी हम कुकिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पे या तो कुकर से पानी गिर जाता है या तो खाना कभी चावल का पानी गिर जाता है, कभी चाय गिर जाता है, तो गैस में जो दाग वगैरह लगते हैं ना उसे तुरंत क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो उसके दाग जो है ना इतने गंदे दिखते हैं ना गैस पे कि वो जाने का फिर नाम नहीं लेता है। तो जिस टाइम पे गिरे उसी टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और गैस भी आपका क्लीन लगेगा, किचन भी आपका नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरह के जो जार होते हैं ना अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, बोलते हैं कि ये सब क्या काम में आएगा, इसे डस्टबिन में डाल ही दिया जाए। बट जब डस्टबिन में डाल देते हैं उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ता है कि भाई इतने सारे सामान मैंने मॉल से तो ले आया है बट सामान को मैं रखूँगी कहाँ, तो तभी याद आता है कि यार उस दिन जो मैंने डस्टबिन में डाला था वो डब्बा ना फेंक के मैं रख देती तो मेरा काम में आ जाता। तो मैं क्या करती हूँ ना कि डब्बे जो आते हैं ना एक्स्ट्रा कहीं से भी आते हैं, या तो मेरी मम्मी आती है या तो सासू माँ आती है या तो कोई भी आते हैं, तो डब्बे वगैरह ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, कुछ कुछ वो लोग लेके आते हैं। तो मैं सबको धो के ना एक जगह पे रख देती हूँ। और ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं आज जैसे मेरा काम आ गया। यहाँ पे हल्दी का पाउडर मेरे पास प्लास्टिक में रखा हुआ था, ये घर की पिसी हुई हल्दी है, इसे मैं डाल दी हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना कि ये तो हर टाइम यूज़ में आएगा नहीं। आप जब हल्दी रिफ़िल करोगे उसी टाइम पे ये आपको दिखेगा। तो डब्बा में मैंने डाल दिया है अच्छे से, इसे मैं एयर टाइट कर दूंगी और रख दूंगी साइड में। तो है ना एकदम कमाल की चीज़। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रख के हम ना अपने घर को सजा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से और क्लीन भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, अगली बार आप लोग से फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।